हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी जी 2025। अब क्वेश्चन आता है कि सर एसएससी जी 2025 अपन टारगेट कर रहे हैं। मैंने हमेशा से बोला है कि जब भी आप अगर किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो उसके पहले उसका क्या सिलेबस है, उसका क्या पैटर्न है, उसको आप पूरा घोल के पी जाओ। क्योंकि जब तक आपको पैटर्न ही नहीं पता होगा, जब तक आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा, तैयारी कैसे करोगे। तो आज मेरे साथ जोगिंदर सर हैं, जिस पर अपन चर्चा करने वाले हैं कि क्या इसका पैटर्न है, साथ के साथ इसका क्या सिलेबस है, ताकि आप जब एग्जाम की तैयारी करें तो वहां पर आपको पता लगे कि भाई पढ़ना क्या है। क्यों सर? जी सर, सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, और सिलेबस के साथ साथ अगर बात करें तो आपको पैटर्न भी पता होना चाहिए। दोनों ही चीज़ें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दो एग्जाम में अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो आज की डेट में जेई हो या ये कोई भी एग्जामिनेशन हो, सबका अलग अलग इंडिविजुअल सिलेबस है, पैटर्न है, क्वेश्चन की सिलेक्शन कहाँ से होगी, ये सब मैटर करता है आपके पूरे सिलेबस के एक तरह के एनालिसिस पे। तो इस सेशन में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। मैं ब्रीफ में आपको पैटर्न भी बता देता हूँ। इसके अंदर आपके फर्स्ट स्टेज में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों से ही क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल और 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल है। और सीबीटी 2 जो इसका होता है उसमें केवल आपका टेक्निकल का ही पेपर आता है। तो आज के सेशन में हम खासकर एसएससी जेई के लिए जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे, और आने वाले वीडियोस में इसी तरह और भी एग्जामिनेशन का डिटेल डिस्कशन जो है वो आपको मिल जाएगा। आने वाले वीडियोस में एक खासकर सब्जेक्ट का एनालिसिस भी बताया जाएगा, जिसमें किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहता है ये बात भी करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल का आपका एसएससी जेई का सिलेबस क्या रहता है। नरसिंह सर बताइए। बिल्कुल सर, आप तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ बच्चों की जो नेटवर्क है, क्योंकि सबसे पहला सब्जेक्ट ही नेटवर्क है जिसको आप कई बार पढ़ना पसंद करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि नेटवर्क काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या इसका सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर एक बार सिलेबस देखें तो इसमें क्या बेसिक कंसेप्ट, जिसमें कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, पावर, करंट, वोल्टेज, मतलब एक बार आपको बेसिक सारी चीजें पता होना चाहिए, है ना। क्या करंट है, वोल्टेज, पावर, रेजिस्टेंस के बारे में। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सर्किट लॉज है, किरचॉफ लॉ, सिंपल सर्किट, सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम्स। तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर केवीएल केसीएल साथ के साथ थ्योरम्स पढ़ना है, और लिखा है सिंपल सर्किट, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। अगला मैग्नेटिक सर्किट, अगर आप ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक सर्किट जैसे कि आप देखेंगे ये एक तरह से बेसिक्स ऑफ मशीन ही है पूरा, तो ये भी आना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट को भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, यानी जैसे जहां आप देख पा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स, एमएमएफ, रिलेक्टेंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक कैलकुलेशंस। तो ये सारा का सारा सिलेबस आपको पढ़ना है, साथ के साथ एसी फंडामेंटल। और आप सबको पता है इलेक्ट्रिकल का मतलब ही एसी है। तो एसी में आपके पास जैसे आरएमएस है, इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यूज, एवरेज वैल्यूज, और साथ के साथ आरएल, आरसी, आरएलसी सर्किट, रेजोनेंस। और यहां पर एक चीज आप देख पा रहे हैं कि डीसी सर्किट के बारे में भी थोड़ा सा कहा गया है यहाँ पर। तो अगर आप ओवरऑल कंक्लूड करें तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एसी है, मैग्नेटिक है और बेसिक है, थ्योरम्स है, बस इतना पढ़ना है। यहाँ पर टू पोर्ट नहीं है, फिल्टर नहीं है, और भी दुनिया भर के टॉपिक्स होते हैं। इसलिए आज मैं और मेरे साथ जोगिंदर सर इस बात को बताने आए कि आप कम से कम सिलेबस सही से पहचानें। कई बार क्या होता है कि आप इस बात को बिना ध्यान दिए बस तैयारी करते रहते हो, तो सिलेबस को बहुत ध्यान से। क्यों सर? तो ये नेटवर्क का सिलेबस आपको शायद क्लियर हो गया होगा। जी सर। अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स आपके हैं उनमें अपन बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका है मेजरमेंट। तो देखिए, मेजरमेंट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, पूरा मेजरमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की मेजरिंग डिवाइसेस और मेजरमेंट शामिल होता है। तो एसएससी जेई या जेई सिलेबस में आपके स्पेसिफिकली जो लिखा गया है कि आपके 3 फेज और सिंगल फेज पावर का मेजरमेंट है, वॉटमीटर के मेथड्स हैं, फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल मेजरमेंट है, अमीटर, वोल्टमीटर, मूविंग आयरन, मूविंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब आपके इंस्ट्रूमेंटेशन का जो पार्ट है वो भी है। खासकर सीटीपीटी और सीआरओ ये आपके सिलेबस में है, आपके सभी ब्रिजेस के बारे में इसमें सिलेबस में। तो एक अच्छा खासा वेटेज मेजरमेंट कवर करता है, और टू द पॉइंट आपके टॉपिक्स हैं, और यहीं से क्वेश्चन आते भी हैं। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन। पूरे मशीन सिलेबस का सबसे खास बात ही क्या है, आप चाहे किसी एग्जाम में जाइए, मशीन का टोटल आपका सिलेबस सेम सा ही रहता है, क्योंकि इसमें चारों यूनिट आपके पूरे पूछे जाते हैं, चाहे वो डीसी मशीन हो, एसी मशीन हो, ट्रांसफॉर्मर या सिंक्रोनस, इन सब में चारों यूनिट्स जो आपकी पूरी ही आती हैं। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में, जैसे कि डीसी मशीन में कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल, मोटर, जनरेटर, दोनों के सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, ग्राफ्स हैं, आपके मोटर के एप्लीकेशंस हैं, टेस्टिंग है, आप कह सकते हैं लॉस और एफिशिएंसी, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ये सब वेवफॉर्म लॉसेस सब आपको मिलेंगे। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर दोनों ही आपके सिलेबस में पूरे डिटेल से दे रखे हैं। अगर हम बात करें इंडक्शन मोटर तो उसके भी स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, मेथड, ब्रेकिंग, और आप कहेंगे स्पीड, टॉर्क, कैरेक्टरिस्टिक, पूरा आपका इंडक्शन मोटर है। खासकर जो एसएससी में अलग से हाईलाइट करके लिखा है वो है आपका फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके स्लिप ग्राफ,
आपके सारी बातें सिंगल फेज रिलेटेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आप मोटर्स पढ़ते हैं सिंगल फेज में भी, और आप कह सकते हैं दूसरी जो आपकी स्पेशल मोटर्स है इन पे बड़ा फोकस रहता है एसएससी में। और बात करें हम सिंक्रोनस मशीन में, तो यहाँ पर आपके सिंक्रोनस जनरेटर और मोटर दोनों की टोटल कैरेक्टरिस्टिक, कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों को पूछा जाता है। तो एक बड़ा सिलेबस है मशीन का, पूरा A to Z आपका मशीन का पूरा सिलेबस यहाँ पे एसएससी में, और अच्छे खासे वेटेज पे पूछा भी जाता है। अनदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और खूब बड़ा सिलेबस जिसमें पावर सिस्टम का है, इसे 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन माना जाता है, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, दूसरा अगर अपन कहें तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, और तीसरा आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ये 3 बड़े सब्जेक्ट्स आप मर्ज करके अगर कहें तो एक पावर सिस्टम मान सकते हैं। इसमें अगर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन या पूरे आपके पावर प्लांट्स, डिफरेंट फैक्टर्स, उसके बाद सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आ गए, स्विच गियर प्रोटेक्शन आ गया, अगर आगे बात करें तो आपके रिले, सर्किट ब्रेकर्स, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसी में पढ़े जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में आपके पास जो लाइटिंग स्कीम है, इंस्टॉलेशन, IE रूल्स, जो अर्थिंग प्रैक्टिस, ग्राउंडिंग, सॉलिड ग्राउंडिंग, ये सब चीज़ इसमें आती है। तीसरा आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इसके अंदर आपके जो सेक्शंस यहाँ दिए, इल्यूमिनेशन, ये अपने आप में एक बड़ी यूनिट्स हैं, आपके सभी बल्ब्स यहाँ पढ़े जाते हैं। हीटिंग मेथड्स, आपकी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, अगेन मोटर का ही एप्लीकेशन ये चैप्टर में आता है, ये भी आपका यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिक। और आजकल अच्छे खासे वेटेज पे एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिखा नहीं है लेकिन एस्टिमेशन कॉस्टिंग में टेंडर के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये एक पावर सिस्टम का आपका डिटेल्ड सिलेबस है जिसमें आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स, नरसिंह सर बताएंगे आपको। बिल्कुल, तो सर ने बहुत बढ़िया से आपको मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट का सिलेबस डिस्कस किया। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है उसको अगर आप देखें तो कई बार बच्चा जैसे अगर इस सिलेबस को ध्यान से ना देखे ना, तो इस सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर है, तो आप कई बार ऊट पटांग पढ़ना चालू कर देते हैं। इस चक्कर में आपको ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा लगता है और कई बार डरावना भी लगता है। तो ध्यान रखें कि आपको जो सिलेबस वही पढ़ना है। क्या है वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, बीजेटी एंड जेफेट। आप देख पा रहे हैं बहुत ही क्यूट सा सिलेबस लिखा है, डायोड पढ़ना, बीजेटी पढ़ना, जेफेट पढ़ना। हाँ, ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप अगर प्रीवियस ईयर को देखें एसएससी के, तो कुछ कुछ जो टॉपिक है जैसे मॉसफेट है या ओपैम है, वहां से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन बहुत बेसिक आते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप पहले इन जो टॉपिक्स लिखे इनको बहुत थरोली पढ़िएगा। अगर आपका मन करता है तो आप कुछ कुछ इसके जो आसपास के टॉपिक उनको पढ़ सकते हैं, ताकि आप जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस आते हैं उनको आप कर पाएं। क्योंकि देखिए मशीन, पावर सिस्टम, नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, 70 से 80 नंबर यही कवर अप करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 20 से 25 नंबर आप देखेंगे जहां पर आपको मेजरमेंट और साथ के साथ बेसिक नेटवर्क का भी दिखेगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी आपके लिए एक बेहतरीन प्लान कर रही है, क्योंकि आपको पता है एसएससी जेईई आप देख पा रहे होंगे अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, उसके आसपास हो जाएगा। तो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि अगले 6 महीने के लिए इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग आपके लिए यूट्यूब पर एक बेहतरीन प्लान लेके आ रही है, आपके लिए लेकर आ रही है, कि ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन हो पाए। सर ये क्या प्लान है? प्लान कुछ इस तरीके का है कि आपको हम लोग करने वाले हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन, क्विक रिवीजन, और उसके साथ आपका बेहतरीन क्वेश्चंस। ये पूरा अगले 6 महीने चलेगा। ऐसा नहीं कि इसको कोई मैराथन या वैसे करना, नहीं, अपन टॉपिक लेंगे, उसका रिवीजन कराएंगे और साथ के साथ उसके क्वेश्चंस कराएंगे। तो आप लोग भी यहाँ पर अपनी जो एक दिमाग में आता है ना कि सर इस तरह से करो, इस टाइमिंग में करो, इस तरह से करो, वो जो भी आपके इनपुट्स हैं वो आप दीजिएगा। इसके लिए मैंने गूगल फॉर्म अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन में, इसको आप भरिएगा। और आपको कोई सजेशन देना है इस सीरीज को लेके तो आप जरूर उसमें लिखिएगा, ताकि आपका अगर कोई जेन्युइन पॉइंट आता है तो उस पर अपन कंसिडरेशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इस सीरीज को कहीं ना कहीं यूट्यूब पर लॉन्च करने वाले हैं। और ये वापस से रिपीट कर दूं, अगले 6 महीने के लिए, जो कि आपका मेजरली एसएससी जी, आरआरबी जी, आरएससीबी जी जो नेक्स्ट होने वाला है, और साथ के साथ जेके एसएसबी जो एग्जामिनेशन है उनको टारगेट करके। तो ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं हम सारी टीम मिलके इनको कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि इस बार जो आने वाले एग्जाम है उनको आप क्वालिफाई कर पाए। तो जरूर से जरूर आप गूगल फॉर्म को भरिएगा, ताकि हम देखें आपका क्या इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग और बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं और इस बार आप एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएं। बस यही हम लोग की मुहिम है। थैंक यू सो मच।